बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हाजी साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने 10 ज़िलहज का सबसे व्यस्त और अहम दिन यौमुन नहर पूरी कोशिश और रूहानियत के साथ मुकम्मल कर लिया है। आपने रमी की, कुर्बानी दी, बाल कटवाए और तवाफ़े ज़ियारत भी अदा कर लिया। एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब आप सिले हुए या सामान्य कपड़ों में मिना में मौजूद हैं। आज 11 ज़िलहज और कल 12 ज़िलहज के दिन अय्यामुक तशरीक कहलाते हैं। इन दिनों में मिना में ठहरना सुन्नते मुअक्कदा है और कुछ फुकहा के नज़दीक वाजिब के करीब है। इन दोनों दिनों का सबसे अहम और वाजिब अमल रमी है, यानी शैतानों को कंकड़ियां मारना। 11 और 12 ज़िलहज को तीनों शैतानों को 7-7 कंकड़ियां मारनी होती हैं, यानी कुल 21 कंकड़ियां। इन दिनों में रमी का वक्त ज़वाल यानी दोपहर के बाद शुरू होता है। अगर कोई ज़वाल से पहले कंकड़ी मारता है तो वो अदा नहीं होगी और दोबारा मारनी पड़ेगी। ज़वाल के बाद खासकर ज़ोहर के वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ और गर्मी होती है, इसलिए आज के दौर में जान और सेहत की हिफाजत के लिए असर के बाद या मगरिब के बाद रात में रमी करना बिल्कुल जायज़ है और इसमें कोई कराहत या दम नहीं है। हर हाजी अपनी सहूलियत और सेहत के मुताबिक वक्त चुन सकता है। रमी करते वक्त तरतीब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले छोटे शैतान यानी जमराए ऊला, फिर बीच वाले शैतान यानी जमराए वुस्ता और आखिर में बड़े शैतान यानी जमराए अकबा को कंकड़ियां मारनी हैं। अगर ये क्रम उल्टा हो गया तो रमी सही नहीं होगी। छोटे शैतान को 7 कंकड़ियां मारने के बाद थोड़ा हटकर किबला की तरफ रुख करके दोनों हाथ उठाकर खूब दिल से दुआ करनी चाहिए। यही तरीका बीच वाले शैतान के साथ भी अपनाना है। कंकड़ियां मारकर अलग होकर लंबी दुआ करें, लेकिन बड़े शैतान को कंकड़ियां मारने के बाद दुआ करना सुन्नत नहीं है, वहां से सीधे वापस आ जाना चाहिए। अगर मुज़दलिफा से लाई गई कंकड़ियां कम पड़ जाएं या खो जाएं तो मिना की हद में कहीं से भी साफ जगह से कंकड़ियां उठाई जा सकती हैं, लेकिन शैतान के पास गिरी हुई कंकड़ियां उठाकर दोबारा इस्तेमाल करना मकरूह है। अगर कंकड़ी निशाने से चूक जाए या घेरे के बाहर गिर जाए या किसी इंसान से टकराकर नीचे गिर जाए तो वो कंकड़ी अदा नहीं होगी और उसकी जगह दूसरी कंकड़ी मारनी पड़ेगी। इसलिए कुछ अतिरिक्त कंकड़ियां साथ रखना बेहतर है। एक साथ 7 कंकड़ियां फेंक देना गलत तरीका है। हर कंकड़ी अलग अलग मारनी चाहिए। बड़े पत्थर, जूते या कोई और चीज फेंकना जहालत और गुनाह का काम है। सिर्फ चने या खजूर की गुठली के बराबर कंकड़ियां ही इस्तेमाल करनी चाहिए। 12 ज़िलहज को अक्सर लोग अपना सामान साथ लेकर जमरात चले जाते हैं ताकि वहीं से सीधे मक्का निकल जाएं, लेकिन ये तरीका खतरनाक है और इसकी मनाही भी है। सामान मिना के खेमे में ही छोड़ें, पहले रमी करें, फिर वापस आकर सामान लेकर मक्का के लिए रवाना हों। अगर कोई 12 ज़िलहज को ही मक्का लौटना चाहता है तो ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि वो मगरिब से पहले मिना की हद से बाहर निकल जाए। अगर कोई मगरिब के बाद भी मिना में रुक गया और यहां तक कि 13 ज़िलहज की फज्र हो गई तो अब उस पर 13 ज़िलहज की रमी भी वाजिब हो जाएगी। अगर वो बिना रमी किए चला गया तो उस पर दम यानी पेनल्टी देना पड़ेगा। मिना के ये दिन सिर्फ खाने पीने या गपशप के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है कि इन गिने चुने दिनों में ज्यादा से ज्यादा उसका जिक्र किया जाए। हर फर्ज नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है और ये 13 ज़िलहज की असर तक जारी रहता है। इन दिनों में कुरान की तिलावत, इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ का खास एहतमाम करना चाहिए। जब आप मिना से वापस मक्का पहुंच जाएंगे तो आपका हज मुकम्मल हो चुका होगा। अब आपका ज्यादा समय हरम शरीफ में इबादत में गुजरना चाहिए और जब मक्का से अपने वतन या मदीना मुनव्वरा जाने का वक्त आएगा तो उससे पहले एक आखिरी वाजिब अमल तवाफ़े विदा बाकी होगा। इंशाअल्लाह सबक नंबर 20 में हम सीखेंगे तवाफ़े विदा का तरीका, मक्का से वापसी के रूहानी आदाब और मकबूल हज की निशानियाँ।